हाय हेलो नमस्ते। नई कहानी मेरी जुबानी इस चैनल पर मैं रेणुका आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी एक कहानी जिसका नाम है भाई बहन का प्यार। वैसे तो आकाश बड़ा ही समझदार लड़का था और वह अपने पापा के कामों की जिम्मेदारी अपने सर पर लेता था। वह सिर्फ 12वीं कक्षा का छात्र था। उसकी एक छोटी सी बहन थी जिसकी जिम्मेदारी उसके सर पर थी। उसके पापा हमेशा काम के सिलसिले में बाहर रहा करते थे, इसलिए उसे अपने छोटी बहन का ख्याल रखना पड़ता था। ऐसे ही वह पढ़ाई करके काम किया करता था। उसकी छोटी बहन काफी जिद्दी हो गई थी, लेकिन उसके पापा को उसका ये जिद्दी स्वभाव बिल्कुल ही पसंद नहीं था। ऐसे ही एक दिन वह स्कूल से वापस लौट आई। तब उसके पापा ने उससे पूछा। तब उसने कहा, पापा, आपने मेरे स्कूल की फीस नहीं भरी है, इस कारण मुझे स्कूल से छुट्टी मिल गई है। उसका बड़ा भाई आकाश वह पढ़ाई करते करते काम भी किया करता था और अपने पापा को घर की गृहस्थी में थोड़ी सी मदद किया करता था, क्योंकि उसकी माँ 2 साल पहले ही गुजर चुकी थी। ऐसे ही काफी दिन गुजर रहे थे। एक दिन आकाश की बहन को उसकी सहेली के यहाँ से न्योता आया कि हमारे यहाँ बर्थडे पार्टी है और वहाँ पर लाल रंग की ड्रेस पहनना है और लाल रंग की ड्रेस की थीम रखी गई है। इसलिए पार्टी में आने वाले लोगों को लाल रंग की ही ड्रेस पहननी पड़ेगी। लेकिन उसके पास तो लाल रंग की ड्रेस थी ही नहीं, इसलिए उसने अपने भाई से जिद पकड़ ली कि भैया मुझे लाल रंग की ड्रेस ला कर दो, तभी मैं अपनी सहेली के घर पार्टी में जा सकूंगी, नहीं तो मैं उस पार्टी में नहीं जा पाऊंगी। तब आकाश ने उससे कहा, बहन तुझे पार्टी में ही तो जाना है, एंजॉय करना है, कोई भी ड्रेस पहन ले। लेकिन नहीं, वो जिद पर अड़ी रही और उसने अपने भाई से ड्रेस की मांग की। वह काफी ही समझदार लड़का था, अपने पापा को परेशानी में नहीं डालता था, इसलिए उसने अपने दोस्त से कुछ पैसे उधार में ले लिए और उसने अपने बहन के लिए लाल रंग का ड्रेस खरीदा और उसे लाकर दे दिया। यह देखकर उसके पिताजी काफी गुस्सा हो गए, क्योंकि वह जानते थे कि इसकी इसी इसी जिद के कारण वह बिगड़ रही थी और वो भाई है कि उसकी हर जिद पूरी किया करता था। पापा को यह बिल्कुल पसंद नहीं था। भाई और पापा की यह बात सुनकर पूनम काफी नाराज हो गई और उसने अनदेखा करके वहां से चली गई। कुछ दिनों बाद उसके सहेली की बर्थडे पार्टी हो गई। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन शाम को उसका भाई पढ़ाई कर रहा था। पढ़ाई करते वक्त उसके दोस्त का फोन आया और उसने कहा, आकाश यार, हमारे यहाँ पार्टी रखी हुई है, तू तो कभी पार्टियों में आता ही नहीं। अच्छा छोड़ ये काम और पढ़ाई, हर वक्त पढ़ाई और काम में ही घुसा रहता है, कभी अपने दोस्तों के लिए भी तो समय निकाला कर। उसने कहा, हाँ यार, चाहता तो हूँ, लेकिन मैं पापा पर बोझ नहीं बनना चाहता और हमारी हालत तुझसे छुपी नहीं है, इसलिए मुझे काम करके पढ़ाई करनी पड़ती है, ऊपर से मेरी छोटी बहन। यह सब बातें उसकी बहन सुन रही थी। पापा काम के सिलसिले में बाहर गए हुए थे। उसने यह बात सुनी तो उसकी बहन को काफी बुरा लगा। जिस भाई से मैं चीजें मांगती हूँ वह मुझे लाकर देते हैं और उनके पास पार्टी में जाने के लिए ढंग के कपड़े भी नहीं है। उसके पास एक अच्छा सा शर्ट भी नहीं था, इसलिए वह पार्टी में जाने से मना कर रहा था। उसके बहन को यह सब सुनकर काफी बुरा लगा। उसने सोचा, भैया मेरी हर एक जरूरत को पूरा करते हैं, लेकिन उनके पास तो एक भी शर्ट नहीं है जिसे पहनकर वह बाहर जा सके। वह ऐसे ही सोचते सोचते सो गई। सुबह जब वो स्कूल के लिए निकली तो वहां से आते वक्त उसने अपने भाई के लिए एक शर्ट खरीदी और अपने बैग में छुपा कर रख दी। जब भाई घर पर आया तब उसने उससे कहा कि भैया, हमारे यहाँ पास में ही एक सेल लगी हुई है और उस सेल में काफी सस्ते सस्ते कपड़े मिल रहे हैं, मुझे वहां लेकर चलिए ना। मेरी सहेलियां वहां से काफी सारे कपड़े ले आई है, मुझे भी कपड़े चाहिए। तब उसके भाई ने कहा, नहीं बहन, हम गरीब हैं, हम उन लोगों की तरह खरीदारी नहीं कर सकती। लेकिन बहन की जिद के आगे वो कुछ नहीं कर सका। उसे पता था वहां जाने के लिए एक पास की जरूरत पड़ती है और उस पास को खरीदने के लिए भी पैसों की जरूरत होती है। लेकिन उसके पास पैसे न होने के कारण वो घर के अंदर गया और अपने गुल्लक को देखने लगा। उसकी एक एक पैसे के जोड़ने की इच्छा शक्ति को देखकर उसकी बहन को काफी बुरा लगा। उसने भाई से कहा, भैया आप यहीं रुकिए, और वो अंदर चली गई। अंदर से अपने बैग से कुछ निकाल कर वो बाहर आ गई
और उसने अपने भाई के आंखों पर हाथ रखा और उसने कहा, भैया अपने हाथ आगे कर लो। तब उसने सोचा, यह क्या कर रही है। उसने अपने हाथों से उसका हाथ साइड में किया और देखा कि उसके हाथ में एक अच्छा सा शर्ट है। उसे देखकर उसने कहा, बहन ये तो काफी ही महंगा शर्ट है, तू इसे कहाँ से लाई। तब पूनम बोली, भैया आप जो मुझे हर रोज पैसे देते थे वही संभाल कर मैंने रखे थे। मैं चाहती थी कि इन पैसों से मैं अपने लिए ड्रेस लाकर अपने जन्मदिन पर पहनूं, लेकिन आपके पास शर्ट नहीं था, इसलिए मैं यह शर्ट आपके लिए लाई हूँ। यह छोटा सा तोहफा है मेरी तरफ से आपके लिए। यह सुनकर आकाश की आंखें भर आई और उसने अपने बहन को गले से लगा लिया। ये सब बातें उसके पिताजी द्वार पर खड़े सुन रहे थे। अपनी बेटी की समझदारी और सूझबूझ देखकर उनका भी दिल भर आया और वो दौड़कर अंदर आए और अपने दोनों बच्चों को गले से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगे। कितने समझदार बच्चे हैं मेरे, काफी बड़े हो गए हैं, बस मैं ही इनकी जरूरतें पूरे नहीं कर पाता। कितना नालायक बाप हूँ। लेकिन बच्चों ने उसे शांत किया और हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगे। इसी तरह की नई नई कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको अगर हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद।